2-3 जोरदार नारे लगाऊंगा मैं, आपको पीछे लगाना है। रमेश सुरानिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रमेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कुचामन के अंदर रमेश के जिस तरह रमेश सुरानिया की पुलिस थाने के 100 मीटर के अवधि के अंदर निर्मम हत्या की गई और पहले भी इनको धमकी मिली थी, क्योंकि डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना है, जब नागौर जिला था, लालटू डीडवाना से घेरवार की घटनाएं शुरू हुई। हमने खेराज को खोया, जीवन घोडेरा को खोया, हरपुर को खोया, कल रमेश हमारे लिए शहीद हो गया। और इसी तरह राजस्थान के अंदर किसान के बेटों को चुन चुन के सत्ता के संरक्षण पे उनकी हत्याएं की गई और चुन चुन के राजस्थान के अंदर मारा गया, क्योंकि सरकारों के अंदर हमारा मजबूत प्रतिनिधित्व, तालीम बजाओ लड़कों, सरकार में हमारा मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं। अगर हमारे लोग बैठे भी हैं तो सिर्फ अपनी कुर्सी की रखवाली करने के लिए बैठे हैं। आज मैं धन्यवाद दूंगा कुचामन के, नावा के और पूरे राजस्थान के नौजवानों का, यहाँ के पूर्व विधायक भाई महेंद्र जी चौधरी, लाडनू के विधायक छोटे भाई मुकेश भाकर, परमेश्वर के विधायक छोटे भाई रामनिवास गावड़िया, मकड़ा के विधायक जाकिर हुसैन जी और तमाम हमारी टीम, सारे मेरे भाई, मैं इन सबका धन्यवाद इस बात का दूंगा। और तमाम वो लोग जो बीजेपी, कांग्रेस, आरएसपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ रमेश के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ पिछले 24-48 घंटे से यहाँ धरना स्थल पर बैठे। आप सबका हृदय से बार-बार धन्यवाद। और आज के आह्वान पे हजारों की तादाद के अंदर आप लोग आए, परिवार की मजबूरी भी समझ सकते हैं। एक तरफ हम लोग बैठे हैं, दूसरी तरफ मंत्री जी अस्पताल के अंदर बैठे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जल्दी पोस्टमार्टम कराओ, कहीं क्रेडिट दूसरों को नहीं मिल जाए। ये क्रेडिट की लड़ाई हमें कहां तक लेके जाएगी, इस बारे में सोचना है। भाइयों, 70 साल में मुख्यमंत्री मर जाते राजस्थान के, किसने मना किया आप लोगों को? अगर इतना ही दम है आपके अंदर, फाइल आती नहीं 5 में 1 भी, कहलाते मंत्री हो। 48 घंटे हो गए, परिवार के आदमी को जान से मार दिया, अभी तक तो उफान आना चाहिए राजस्थान के अंदर। देता इस्तीफा, क्या पड़ा है? 2 साल हो गई, मंत्री रहे, उतने नहीं बोलते, आगे तो काम पड़ना नहीं वापिस। और लड़ाई इस बात की कि क्रेडिट नहीं मिल जाए। मैं डीजीपी से मिला, कितनी देर में पहुंचो? रास्ते में 10 फोन आ गए, आप क्यों जा रहे हो? परिजन तो तैयार है, परिजन तो कह रहे पोस्टमार्टम करा लेंगे, परिजन कह रहे अंतिम संस्कार कर लेंगे। कर दो, आप क्या चाहते हो? लड़ना चाहते हो या क्या चाहते हो? बताओ मुझे। आप अगर परिजन अंतिम संस्कार कर देंगे, फिर भी हम यहाँ बैठेंगे, बैठोगे कि नहीं बैठोगे? या हमें अकेला छोड़ के चले जाओगे? आप तो जो भी वार्ता होगी, जो भी स्थिति है, वो यहाँ पे आके बताएगी हमारे मंच पे कि ये हम कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं। मंत्री को खुश करने के लिए हम लोगों की जान को इस तरह पर नहीं डाल सकते। हाँ, मंत्री जी को तो ये चाहिए था कि यहाँ पे आते थे। अरे कौन सी कांग्रेस बीजेपी, अंदर बैठते हो साथ में विधानसभा लोकसभा के अंदर, सब साथ चाय पीते हो। जिन लोगों ने तुम्हारे परिवारों पर अत्याचार किया, उनके प्रणाम करते हो जाके। भूलो मत हो दिन क्या बात है, मकराना थाने के अंदर क्या घटना करी, याद करो उन दिनों, वहीं जाके बैठे हो। आप लोग क्यों पागल बना रहे हो नागौर की जनता को? अब वो लोग नहीं है, अब ये सारा नौजवान है, ये सब बात समझता है। बहुत बड़ा बदलाव होगा, दिखोगे भी नहीं 28 के अंदर कहाँ गए थे, कहाँ आए थे। आपको यहाँ आके बात करनी चाहिए कि कुचामन, नावा
आप अपने परिवार की रखवाली नहीं कर पाए। आपके परिवार का व्यक्ति था, मैं आता था इनके होटल पे, चाय पीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद मुझे पता लगा कि मेरे आने से रमेश जी से मंत्री जी नाराज हो सकते हैं। मेरा आना बंद कर दिया मेरी वजह से, मेरा भाई। और मैं इसके यहाँ आता ना, हिम्मत नहीं थी कैसे इनके गोली मारी जाती। ये मंत्री जी ने जब कह दिया ना भाई मैं जानू सब जाना, ये स्थिति बनी कुचामन। मेरे घनी लोग साथ घूम रहे हैं। अरे भैया ऐसे नहीं चलता। आपको सामाजिक ताना बाना सारी चीज, हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। नागौर का एमपी तो मैं ही हूँ। कल को हरा हुआ कहते मैं एमपी हो सकता है क्या? कोई कैसे होगा बताओ मुझे। लोकसभा में वही बैठेगा जो जीत के जाता है। कल को कोई कहते मैं तो नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं मानता, कोई कहते मैं उसको सीएम नहीं मानता, भजनलाल को। अब जैसा भी है भजनलाल ही रह गए। 3-4 साल 2 साल रावण के साथ, बुराइयों के साथ ये भाषण भी सुनने पड़ेगा आपको। रावण के साथ है, बुराइयों के साथ है, टेलीफोन का रिसीवर खुला है, बातें हो रही है। बैठिए आप लोग भाइयों, ये लड़ाई अब आपकी बोझ से लोगों की जान बचाएगी। और अब नहीं लड़े दोबारा कोई नहीं आएगा आपके पास। अब आपको पता तो चल गया मैं लेट क्यों आया, ध्यान है आपको, इसलिए लेट आया। मुझे तो रास्ते में लग रहा था कि मेरे आने से पहले अंतिम संस्कार नहीं करते, स्पीड से भाग रहा था। ये बड़ी विकट स्थिति। इसमें भी अगर कांग्रेस बीजेपी आगे पे आ गई, अकेले लड़ते रह जाओगे, कोई नहीं करेगा। और परिवार के भाइयों का भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको 2 कांस्टेबल सुरक्षा के लिए पुलिस देती है, पुलिस ने कहा कांस्टेबल आप रखोगे, रिकवरी आएगी, पैसा आपको भरना पड़ेगा, डराया। तब मंत्री जी को कहना चाहिए कि मेरा रिश्तेदार है, 6 आदमी लगाऊंगा इसके। तब तो मानता है कि मतदान की अपने आदमी का गार्ड कम करा दिया और उसका नुकसान हुआ कि उस आदमी को जान से हाथ धोना पड़ा। अब क्या रमेश जी की भरपाई कर सकते हैं क्या? पहले तो ये बताओ, चाहे कितने ही नारे लगा लें, कितने हटा लें डिप्टी सीआई एडिशनल, कितनी जांचें करा लें, जांचें करने वालों को भी हम जानते हैं राजस्थान में कितनी जांचें होती है। 52 से लेके 2025 आ गया, हमारा कुछ नहीं बटा। 20-22% आबादी को कोई नहीं पूछता राजस्थान के अंदर। और जो 8-7-10% है उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर, वो सरकारें चला रहे और देश में प्रधानमंत्री के दावेदार बन गए। और आप लोग यही बैठे हो, एक दिन गुस्सा करते हो, दूसरे ठंडे हो जाते हो, पार्टियों में भागते हो। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, याद करो अनिल के समय लड़ाई लड़ी और दुश्मनी का परिणाम क्या हुआ? हम सत्ता के खिलाफ चले गए और खिलाफ ही चलते गए। अब जो लड़े, जो वो लड़ रहे, उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई बंद कर देंगे, लोग साथ नहीं होंगे, तो लड़ाई लड़ेंगे, आप साथ नहीं दोगे। एक चीज तय कर लो, रमेश सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो हमारे समाज के अंदर बहुत मजबूत व्यक्ति था, जिसने उन बदमाशों को कहा कि तुम्हारी हिम्मत है जो करना, मैं पैसे नहीं दूंगा, पक्का झाड़ था, इसे बलिदान दे दिया। याद नहीं क्या? आप लोगों को याद करना चाहिए। और वो परिजनों को कहना चाहूंगा, उनके चाचा जी बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, आप जाके अपनी बातचीत करें। आप हमारे साथ हैं परिजन, और आपका साथ देने के लिए हम सब आए। यहाँ कोई राजनीतिक रोके नहीं सकते, जो वोट डाल दूंगा। आप अभी हो रहे हैं क्या? पता नहीं कितनी घटनाएं होगी अभी 3 साल में, देखा नहीं रात को किस तरह टैंकर चला, उससे पहले चला। आज तो भजनलाल जी के आने के बाद घटनाएं हो रही हो क्या राजस्थान में। कोई ऐसा नहीं कि एक ही मंच कुचामन थाना मिला नहीं बैठे रहेगा, कल को दूसरा मिल जाएगा। कि हमारे लिए कोई कमी नहीं आंदोलन में, दिमाग से कमी निकाल लेना कि ये कैंडिडेट के लिए घूम रहे, हम सिर्फ आपके सम्मान के लिए घूम रहे। कि कुचामन में अगर हम नहीं बैठे तो लोग कहेंगे कि नागौर का सांसद कहाँ गया, कपसर में न्याय दिला रहा था, कुचामन क्यों नहीं? इसलिए शेर के खून पी के लिए आपके बीच बैठना पड़ रहा है। क्या नहीं बैठना चाहते, वहाँ भी बैठना पड़ रहा है, सिर्फ समाज के लिए, आपके सम्मान के लिए। इसलिए भाइयों तैयार हो जाओ। अगर सरकार सीधे से मानती है तो ठीक, नहीं तो अपन यही से ऐलान करेंगे कि कल का कदम क्या होगा। सब साथ होना हमारे क्योंकि 2 दिन से साथ बैठे हैं ना, अब मैं आ गया, मैं कम से कम ये 2 दिन ये संभाल लेते हैं। मैं अब इनको मुझे सबको संभालना, और परिजनों को मैं इतना ही कहूँगा कि जो आपकी बात हो रही है कोई दिक्कत नहीं, हम मंत्री के खिलाफ नहीं, वो सरकार में है, वो यहाँ नहीं आ सकते, सरकार के कोई रूल होते होंगे, लेकिन वो हॉस्पिटल में भी नहीं बैठता मंत्री तो सरकार होती है। आपको बना बैठ जाओगे, यही बुला लो भाई डॉक्टर
वहां आकर बैठे और बार बार अगर इनको लग रहा है कि ये होने से क्रेडिट चला जाएगा, क्रेडिट तो चला गया। चुनाव पता लग गया क्रेडिट क्या, मतलब चुनाव थोड़ी हो 3 साल बाद वो तो एक बार ही होता है। लोग वोट देते थे कई बार हराने के लिए, कई बार जिताने के लिए। ये तो लोकतंत्र है, माइंड सेट होता है। लोग एक बार 10,000 वोट इधर हो जाते हैं, 10,000 वोट ही घूमते हैं, बाकी वोट वही रहते हैं। 2 दिन हो गए डीजी भेज दिए यहाँ पे, एडीजी एसओजी आ गए, एडीजी क्राइम दिनेश हेमन छुट्टी पे। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, आप 2 मुलजिम पकड़ लाओगे, 3 पकड़ लाओगे, लेकिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे ये कहा कि हमने हत्या कराई, और रोहित वीरेंद्र लॉरेंस की पूरी टीम जिन्होंने कहा कि हमने हत्या कराई, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जितने आतंकवादी गतिविधियां चलती है, जितने कश्मीर के अंदर कभी लश्कर तैयबा, कभी दूसरे जिम्मेदार, हमने यहाँ तक की घटना कराई खौफ पैदा करने के लिए। हमारी सरकार से मांग है कि इन मुलजिमों के साथ ये जो टूल थे, इनके साथ तमाम इनके आकाओं को राज्य सरकार, दिल्ली की सरकार से बात करे और इंटरपोल से वो जिस देश के अंदर छुपे हुए हैं बिल के अंदर, उनको वही पकड़ा जाए, वही उनको रोका जाए, उसके बाद इनको यहाँ लेके आया जाए और उनका खौफ खत्म किया जाए। राजस्थान के अंदर हर व्यक्ति डरने लगे, भाई काम कैसे करेगा, पत्रकार कैसे खबर चलाएगा, नेता कैसे भाषण देगा, बिजनेसमैन कैसे कहेगा, अगर कहेगा तो गलती नहीं, क्या लिखा भी क्या है कि हमें अगर इग्नोर करेगा, देर से सही हम हिसाब किताब पूरा करेंगे। यही तो खौफ पैदा करेंगे, कैसे लड़ेंगे हम बताओ। और हमारे अगर कोई लोग लड़ने की हिम्मत नहीं करते, उनको अपराधी करार दिया जाता है, उनको अपने ही समाज के लोगों को थोड़ा मरवा दिया जाता है। अपने लोगों को ये घटना है, आज मैं जिक्र नहीं करूंगा, आगे जब मामला होगा तब उस घटना का मैं जिक्र करूंगा। जिस तरह राजू को मरवाने के अंदर हमारे समाज के 2-3-4 लोगों का हाथ था, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, तो राजस्थान पुलिस का एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताया कि 4 सुरक्षाकर्मी दे रहे थे, लेकिन आपके समाज के नेताओं ने मना किया कि मत दो। ये बात मुझे परिजन कह गए और ये बात से और किसी इलाके में बात भाइयों धन्यवाद कि छोटी सी आवाज आप लोग हजारों की तादाद में, और हम भी चाहते हैं कि आप जब आओ पूरे सम्मान के साथ जो भी आंदोलन करें, सम्मान के साथ उस आंदोलन को समाप्त करें। हमारा सम्मान इसके अंदर है कि राजस्थान की सरकार वार्ता करे, 19 भी बात हो सकती है, लेकिन पहला हमारा जो मुद्दा है वो तमाम अभी तक राजस्थान की सरकार अगर 48 घंटे के अंदर मुलजिमों के नजदीक नहीं जा पाई, या जिन लोगों को ला रहे हैं पकड़ के, ये वही लोग हैं जिन्होंने इनपुट दिया, जिनको पहले पकड़ा था धमकी के समय, शहर में पोस्टर लगाए, जुलूस निकाला, और तो कैसे छोड़ा भी, ये क्या कर रहा था थाना, क्या डिप्टी कर रहा था, क्या एडिशनल कर रहा था। अब तो 2 जिले हो गए, तो नागौर 1 जिला था, अलग एसपी बैठता है, आईजी नजदीक बैठता है 100 किलोमीटर, अब सारे डेरा डाल के बैठे। पहले नहीं कर सकता आईजी, पहले एसओजी के एडीजी कहाँ गए थे, सबके फोन टेप करते हो आप लोग, हमारे फोन टेप करते हो तो ध्यान देते, कहीं कहीं बात आ जाती है और पकड़ लेते। पहले भी हमारा एक आदमी फिर जान से हाथ धो, क्या हमारा काम अब यही रह गया राजस्थान में कि रैलियों के लिए भीड़ जुटाना? हमें याद करते हैं कांग्रेस की रैली के लिए लाओ, बीजेपी की रैली के लिए लाओ, लोग चले जाते हैं रैली में, भीड़ जुटा के चले हमारे दिखते हैं वहां पे, लेकिन जो मेन चीज है सीएम और होम मिनिस्टर नहीं किस दिशा की तरफ जा रहे हो। हाँ, थोड़ा बहुत पैसा तो लोग कमा लेते हैं, गर्लफ्रेंड में जीते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि थानेदारों को तो पैसा देते हैं और नेताओं की मजाक उड़ाते हैं, समाज के नेताओं की, कि इनके पास क्या सामान है, और थानेदारों के पास जाकर प्रणाम करते हैं। अपने समाज में बहुत जो नालायक नकारा है, उनका कोई इलाज नहीं, क्योंकि 500 साल के अंदर आप देखोगे सबसे ज्यादा अगर कोई टूटा है हमारा समाज टूटा। जटसिंह बने, बिश्नोई बने, सिद्ध बने, नाथ बने, स्वामी बने, जोगी बने, जाट तो बोले कोई दो ये तो करते रहे, लेकिन अपने से ही लड़ते। सामने दूसरा आता है ना, तब नहीं लड़ते, मोबाइल बंद कर लेंगे या गाड़ी को साइड से कर लेंगे। और असली लड़ाई जब लड़नी होती है पीछे हट जाएंगे। असली लड़ाई एक बार तो लड़नी पड़ेगी आप, नहीं तो सिर्फ हरियाणा के जाटों ने ही वीरता का सबूत दिया है। जो देश के अंदर आरक्षण आंदोलन चले, गुजरों ने 70 की शहादत देकर देश में साबित किया
हम लड़ा के और 1040 से ज्यादा नौजवानों ने छात्र देकर साबित किया कि देश के अंदर सत्य लड़ाई कोई कौम है वो जाट है, जिसने मिलिट्री को पीछे भगा दिया। हम लोग उनके अंदर नहीं आते हैं। लड़ना होगा, लड़ना आपस में नहीं होगा। अभी मैंने एक जगह भाषण दिया, 15 मिनट बाद फोन आ गया मंदिर की। मैंने कहा क्या हुआ? बोले लड़ लिए। वो किससे? पड़ोस में बैठा था ना, उनसे लड़ लिए। एक चीज का ये भी याद रखो, का OBC हमारे जो 7 आजादी के आंदोलन में जाते थे, उनका ध्यान रखना हमें, तभी हम आगे बढ़े। कैसे बढ़ोगे बताओ? सारा कुछ सरकार ही होती है, CM HM और डिप्टी CM 4 में छोटा मोटा वो भी चला जाता है। कौन है हमारे में बताओ? विजय सिंह जी मंत्री, जिनके पास कोई फाइल नहीं आती, बेचारे के पास कोई फाइल नहीं। आज कह रहा नहीं है, मुझे बता दो राज्य मंत्री के पास कौन सी फाइल आती है? स्वतंत्र परिवार जो होता है वो फाइल निकालता है। दूसरे मंत्री हो गए हमारे कन्हैयालाल, देख लो आप, कहने की आवश्यकता नहीं, 2 साल में कितने जमा के। तीसरे हो गए हमारे चौथा कौन है? सुमित गोता। ये 4 मंत्री। मैं ये कहता हूँ, अगर ये 4 मंत्री एक कमरे में बैठ के ये कहते हैं कि हमारी चल नहीं रही है समाज की, मैं कह रहा हूँ शाम तक पहले समाज की चल पड़ेगी। लेकिन वो दिन कब आएगा? 4 साथ बैठेंगे, साथ ही बैठे चारों अलग अलग चलेंगे और चारों ही अपनी धुन में चलेंगे। कोई तो कहेगा मतलब रोड से मत तक ही सीमित हूँ, कोई कहेगा मेरा तो नावा कुटामन में काम है, जो पहले आपने लगाए थे उनको हटाएंगे, इसी में लगे रहेंगे 5 साल। ये कहेगा मेरा काम तो इतना ही है। इतना ही नहीं होता, मंत्री का काम होता पूरा राजस्थान। और भजनलाल जैसा CM मिलते हैं और फिर भी नहीं चला पाओ तो कब चला पाओगे? इनको भजनलाल मिला, हमारे जैसे लोग बिना मंत्री के 8 बार बैठते तो सारा हम ही चलाएंगे। इसलिए मेरा इतना ही आह्वान है परिजनों से, हम आपके साथ हैं। भाई सुनो मेरी बात, क्या चाहते क्या हो ये तो बताओ आप लोग। मैं कह रहा हूं, जब तक एक बार बात परिजन कर रहे हैं, मंत्री भी प्रयास कर रहे हैं, तो मंत्री जी को तो हमारा यही कहना भाई हम भजनलाल क्या अपील करते हैं, एक बार तो तमाम अधिकारियों को यहाँ से फ्री करें। और एक ये राज्य सरकार आश्वस्त कराए हमारे सब जो हजारों लोग हैं बैठे ये बीच में आके कि तमाम जो धमकी देने वाले रोहित, वीरेंद्र और उनकी पूरी टीम है, इनको हम ले आएंगे इंटरपोल के माध्यम से। ये आश्वासन हमारे को है। नंबर 2, ADG क्राइम और SOG, क्योंकि CBI जांच की हमारी डिमांड थी, लेकिन लवली कंडारा में CBI जांच हमने दिलाई। 4 साल बाद मौका बनने से हमारा कल आए हैं, तो वहां ले जाकर फाइल को खराब नहीं करेंगे। ADG क्राइम और SOG की संयुक्त तत्वाधान के अंदर टीमें कल से काम कर रही है। कोई तो काम करेगा और सब जगह एक से लोग नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते। तो इसके अंदर परिजन जैसा चाह रहे हैं, हम सब भी चाह रहे हैं कि जांच जल्दी हो, मुलजिम जल्दी पकड़े जाए, मुलजिमों के असली आका पकड़े जाए, दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। कुटामन के अंदर, लाडनू के अंदर, नागौर के अंदर, खीरसर के अंदर, डेगाना मेड़ता के अंदर, ये हम लोग चाहते हैं। हम शांति से जो काम कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, बड़ी मुश्किल से किसान के बेटे 2 पैसे कमाते हैं, सामने हो जाते हैं, नहीं देते पैसे, उनको जान से हाथों में बैठा पड़ता है। ये हम आश्वासन सरकार से चाहते हैं। ये तमाम जो कमिटमेंट है, ये सरकार चाहे तो मंत्री जी के साथ बात कर ले, हमें कोई वार्ता का शौक नहीं, हम विधायक के साथ नहीं बैठे, बात करके और एक आदमी आ जाए, कोई 2 आदमी सरकार के आके बता दें इन बातों में सहमति पड़ी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, परिजनों का भी साथ है। लेकिन सरकार सोचे कि परिजनों ने पोस्टमार्टम करा लिया और परिजनों को हम लेके चले जाएंगे और धरना समाप्त हो जाएगा, भूल जाए 10,000 है या 50,000 है, कुछ दिमाग से निकाल देना सरकार पड़ेगा। ये समझौता हुआ और परिजनों से मैं कहूँगा कि आपका भी इसी के अंदर है कि पोस्टमार्टम अगर करा भी लिया, नहीं कराए तो मत कराओ, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग 10 दिन बॉडी लेके बैठे रहते हैं और जो अपने बीच से चला गया उनको सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनको मारने वालों को सजा मिले, यही श्रद्धांजलि है। लोगों का बॉडी खराब हो जाए, जब चला गया व्यक्ति तो अपने बीच से भी चला गया, अब तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। उन सब जो लोग थे मरवाने वाले, क्या है जो कमिटमेंट है
आपने करा लिया, अंतिम संस्कार के मैं आपको कहूँगा, बाकी आप लोग करते हैं। और अंतिम संस्कार करने की आपकी इच्छा भी हो तो भैया तुम्हारी इच्छा तो जब ही करना है जब हम बता दो। ऐसा नहीं 4 दिन बैठे क्या करोगे बोलो। आज तो तुम्हें जब यहाँ से उठना है जब हम खड़े होकर कहें कि क्या सही रेडी हो या थके आधी आवाज आई काम होगा सरकार घोषणा कर देगी कि ये बात हमने मानी है, इसमें 19-20 है और इसमें परिजन बात करें, मंत्री करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, बात करने का शौक नहीं हमें सिर्फ यही चाहिए कि दोबारा इस राजस्थान में इस तरह किसी किसान के बेटे की हत्या नहीं हो, दोबारा कोई 2 कोटी का व्यक्ति इस तरह हमारे किसी हीरे को मार के नहीं चला जाए। ये हम चाहते हैं इस राजस्थान के अंदर और देश के अंदर। इसलिए भाइयों मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा और सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि इसको लंबा नहीं खींचे, नहीं तो आना तो सड़क पे सरकार को पड़ेगा। आज नहीं तो कल सरकार को कई बार सड़क पे लेके आए, कई बार लेके आए, फिर लेके आ जाएंगे। आप सबको धन्यवाद, आप सबकी मजबूती के लिए परिजनों का साथ है। रमेश जी हमारे तो भाई की तरह थे, इसलिए हमें बहुत बड़ा दुख है, लेकिन हम उनके क्या काम आ सकते हैं इसके लिए हम सड़क पर आए। हमारा मंच है लोकसभा और इनका मंच है विधानसभा, वो दोनों अभी नहीं चल रही है, दोनों चलती तो वहां रोकते हुए अभी सड़क है, सड़क पर हम आ गए। आप बार बार कहते हैं लेट क्यों हो रहे हो, आगे लेकिन खाली यहाँ रील बनाना थोड़ी है, यहाँ कुछ करके जाएंगे और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पीड़ित को न्याय दिला के आते हैं। और कई जगह ऐसी स्थिति होती है कि पीड़ित पहले ही चला जाता है हमसे, फिर भी न्याय दिलाता है। इसलिए मेरा यही आग्रह है कि आप लोग एक बार बात कर लें उनसे, मैसेज इसी से अच्छा जाएगा। और मंत्री जी अगर हमारे बीच जाके बैठ जाएगा माइक लेके बता दें और ही अच्छी बात है। महेंद्र जी को कोई एतराज नहीं और मुझे भी नहीं। इससे बताओ क्या होगा, उनका बड़ा सम्मान है, मसले की बात नहीं है। तो मंत्री को जनता की यार कैसी बात है, तो मेरे मंत्री एमपी में क्या फर्क होता है। कल मान लो उनके मंत्री हटा दे फिर तो रहेंगे नहीं, थोड़ी पड़ेगी। इसलिए मेरा रहेगा एक बार आके सारी बात बताएं और प्रशासनिक अधिकारी दिमाग से कचरा निकाल लें कि आप अंतिम संस्कार करा के आंदोलन को खत्म कर दोगे। अगर ऐसी भूल कर दी इन सबको राजी किए बिना तो परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हो जाना। बहुत बहुत